एक छोटे से घर में कोको नामक एक तोते अपने मालिक पर चालें खेलना पसंद करते हैं। कोको अपने पंखों को उत्साहित रूप से फड़फड़ाता है। खिड़की के पास एक लकड़ी के स्टैंड पर पर्च होता है। वह अपने मालिक को देखती है जो फोन पर व्यस्त है। तोता अपने सिर को शरारती से झुकाता है, फिर करीब से आता है, निर्दोष होने का नाटक करता है। कोको घंटी बजने की आवाज की नकल करता है, जिससे उसके मालिक को लगता है कि कोई फोन कर रहा है। तोता अपनी छाती फुलाता है और रिंगटोन की हूबहू नकल करता है। हेलो। मालिक फोन उठाता है, लेकिन कोई कॉल नहीं होती। वह भौहें सिकोड़ता है, स्क्रीन देखता है, जबकि कोको अपने पक्षी जैसे अंदाज में खिलखिलाता है। ये एहसास होने पर कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, मालिक मजाकिया अंदाज में कोको को डांटता है। वह कोको की तरफ अपनी उंगली हिलाता है, लेकिन तोता मासूमियत दिखाते हुए अपना सिर झुकाता है। लेकिन कोको का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पास और भी तरकीबें हैं। तोता अचानक किताबों की अलमारी की तरफ भागता है और अपनी चोंच में एक पेंसिल पकड़ लेता है। कोको अपनी चोंच में पेंसिल को सावधानी से संतुलित करता है, अपनी अगली शरारत के लिए तैयार रहता है। वह इसे सीधे मालिक के लैपटॉप कीबोर्ड पर गिरा देता है। कोको, इसे बंद करो, मालिक चिल्लाता है। पेंसिल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन कोको जल्दी से इसे वापस छीन लेता है और अलमारी के ऊपर उड़ जाता है। कोको को अपने मालिक से काम करवाना बहुत पसंद है। वह अपने मालिक को चिढ़ाते हुए पेंसिल पकड़े हुए अपने सिर को हिलाता है। मालिक आह भरता है और कोको तक पहुंचने के लिए एक कुर्सी पकड़ लेता है। जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाता है, कोको पेंसिल को फर्श पर गिरा देता है और उड़ जाता है। कोको खाने की मेज पर उतरता है, जहां नाश्ता अभी भी अछूता है। वह एक कुरकुरे टोस्ट के टुकड़े को देखता है और शरारती ढंग से अपना सिर झुकाता है। मालिक के प्रतिक्रिया करने से पहले कोको टोस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा छीन लेता है। वह जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाता है और खुशी से चबाते हुए अपने बसेरे की ओर भागता है। कोको, तुम छोटे चोर हो। मालिक हंसता है, अपना सिर हिलाता है। वह एक गहरी सांस लेता है, यह महसूस करते हुए कि यह कोको के साथ बस एक और सुबह है। लेकिन कोको पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। वह सोने का नाटक करता है, एक आंख बंद करके दूसरी खुली रखता है। मालिक ये सोचकर मुंह फेर लेता है कि कोको आखिरकार ठीक हो गया है। वह अपना फोन उठाता है और संदेशों को स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। लेकिन कोको को एक अवसर दिखाई देता है। वह अचानक अपने पंख फड़फड़ाता है और सोफे पर गिर जाता है और फोन पर नजर रखता है। मालिक के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं होता कि कोको फोन की स्क्रीन पर टैप कर देता है। एक रैंडम वॉइस असिस्टेंट सक्रिय हो जाता है, जो रोबोट जैसी प्रतिक्रिया देता है। ओह चलो, मालिक कराहता है, हंसने से बचने की कोशिश करता है। इससे पहले कि कोको और अधिक परेशानी खड़ी कर सके, वह जल्दी से फोन पकड़ लेता है। कोको गर्व से अपने पंख फड़फड़ाता है, अपने द्वारा बनाई गई अराजकता का आनंद लेता है। वह सोफे के आर्मरेस्ट पर कूदता है, अपने पंख फुलाता है। मालिक उसे एक संदिग्ध नजर से देखता है। तुम कुछ करने की योजना बना रहे हो, है ना? कोको एक मासूम सीटी के साथ जवाब देता है, अपना सिर झुकाता है। मालिक अपना सिर हिलाता है और एक गिलास पानी लेने का फैसला करता है। वह रसोई की ओर चलता है और कोको को एक पल के लिए अकेला छोड़ देता है। कोको को फिर से हमला करने का मौका दिखता है। वह जल्दी से कॉफी टेबल पर चढ़ जाता है और टीवी के रिमोट पर नजर डालता है। कोको अपनी चोंच से एक बटन दबाता है, जिससे टीवी का चैनल बदल जाता है। स्क्रीन अचानक समाचार से एक जोरदार एक्शन फिल्म में बदल जाती है। मालिक अचानक शोर से चौंक कर वापस भागता है। सचमुच कोको? मालिक आह भरते हुए टीवी की आवाज कम कर देता है। वह रिमोट उठाता है, जबकि कोको शरारती भाव से देखता रहता है। लेकिन जब उसे लगता है कि शरारतें खत्म हो गई हैं, तो कोको कुछ अप्रत्याशित करता है। तोता अपने मालिक के कंधे पर उड़ता है और धीरे से उसके कान को काटता है। मालिक हंसता है। ठीक है, तुम जीत गए दोस्त। वह कोको के सिर को खुजलाता है, जिससे पक्षी खुशी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही मूड नरम होता है, कोको को कुछ दिलचस्प चीज दिखती है, एक स्नैक पैकेट। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह अचानक अपने अगले कदम के लिए तैयार हो जाता है। बिना किसी चेतावनी के कोको सीधे रसोई घर में उड़ जाता है। वह स्नैक बैग के पास उतरता है और अपनी चोंच से उसे खोलने की कोशिश करता है। ओह नहीं, तुम इसे नहीं खाओगे। मालिक उसे रोकने के लिए दौड़ता है।
कोको स्नैक बैग पकड़ता है और नाटकीय ढंग से अपने पंख फड़फड़ाता है। मालिक समय रहते नाश्ता हटाने में कामयाब हो जाता है। कोको नकली विरोध में अपने पंख फड़फड़ाता है, लेकिन फिर कोको उसे एक अप्रत्याशित चाल से आश्चर्यचकित करता है। वह अचानक कहता है, ठीक है, बिल्कुल इंसान जैसी आवाज में। मालिक जोर से हंसने लगा। क्या तुमने अभी अभी मुझे जवाब दिया? कोको गर्व से अपने पंख फुलाता है, मानो कह रहा हो, बेशक, तुम अपनी भलाई के लिए बहुत होशियार हो। मालिक हंसता है। वह कोको को फल का एक छोटा टुकड़ा इनाम में देता है। पेट भर जाने के बाद कोको आखिरकार शांत हो जाता है, अभी के लिए। वह अपने पंख फड़फड़ाता है और जम्हाई लेता है, नींद में दिखता है। मालिक अपने शरारती छोटे दोस्त को देखकर मुस्कुराता है। वह धीरे से कोको के सिर को सहलाता है और तोता झपकी लेने लगता है। जब मालिक को लगता है कि कोको सो गया है, तो एक छोटी सी सरसराहट की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। कोको चुपके से एक आंख खोलता है, चारों ओर देखता है। वह देखता है कि उसका मालिक विचलित है, अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा है। ये एकदम सही मौका है। कोको अपने पंख फैलाता है और चुपचाप कॉफी टेबल पर कूद जाता है। निंजा की तरह सटीकता के साथ कोको पेन को पकड़ता है और भाग जाता है। वह अपने पंख फड़फड़ाता है, नाटकीय ढंग से खाने की मेज की ओर भागता है। मालिक पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनकर ऊपर देखता है। अरे नहीं, कोको, अब क्या? वह उछल पड़ता है, यह महसूस करते हुए कि पक्षी ने उसका पसंदीदा पेन चुरा लिया है। कोको खाने की मेज पर गिरता है और पेन को गर्व से पकड़ता है जैसे कोई खजाना हो। वह उसे मेज पर थपथपाता है, जिससे हल्की सी ढोल की आवाज आती है। कोको, इसे वापस दे दो। मालिक आगे बढ़ता है, लेकिन कोको आखिरी क्षण में चकमा दे देता है। वह दूसरी कुर्सी पर उछलकर बैठ जाता है और बहुत शरारती लग रहा है। मालिक ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। वह फ्रिज के पास जाता है और केले का एक छोटा टुकड़ा लेता है। कोको अपना सिर झुकाता है, प्रस्ताव पर विचार करता है। वह धीरे से पेन को नीचे रखता है, लेकिन एक पंजा उस पर रखता है, बस मामले की आशंका से। काफी देर बाद कोको अपना फैसला लेता है। वह केले का टुकड़ा छीन लेता है और आखिरकार पेन छोड़ देता है। मालिक अपना पेन उठाता है और राहत की सांस लेता है। आखिरकार वह कोको के सिर पर थपथपाता है, छोटे से उपद्रवी से खुश होता है। लेकिन कोको का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे कुछ और भी बेहतर दिख रहा है। उसकी नज़र फिर से टीवी के रिमोट पर टिक जाती है। उसके छोटे से दिमाग में एक नई योजना बन रही है। वह सही पल का इंतजार करता है, फिर अचानक उस ओर बढ़ जाता है। जैसे ही कोको आगे बढ़ता है, सभी दिशाओं में पंख फड़फड़ाने लगते हैं। इससे पहले कि कोको रिमोट छीन पाता, मालिक को पता चल जाता है। वह आगे बढ़ता है और बड़ी मुश्किल से उसे पहले छीन पाता है। इस बार नहीं दोस्त, मालिक मुस्कुराता है और रिमोट लहराता है। कोको हार मानकर नाटकीय ढंग से चिल्लाता है। मालिक हंसता है। मुझे लगता है कि हमने एक दिन के लिए काफी शरारतें कर ली हैं। वह सोफे पर बैठ जाता है और एक शांत डॉक्यूमेंट्री चलाता है। कोको टीवी पर पक्षियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह अपना सिर हिलाता है और उनकी हरकतों की नकल करता है। सुखदायक आवाजें धीरे धीरे कोको को सुलाने लगती हैं। वह आखिरी बार अपने पंख फुलाते हुए जम्हाई लेता है। मालिक मुस्कुराता है, आखिरकार एक शांतिपूर्ण पल का आनंद लेने में सक्षम होता है। वह सोफे पर लेट जाता है, अपना सिर पीछे की ओर टिकाता है। जैसे ही मालिक आराम करने लगता है, कोको की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह अपने पंख फैलाता है और नींद को दूर भगाता है। वह मालिक के फोन को आर्मरेस्ट पर देखता है। एक सुनहरा अवसर। कोको सोफे पर धीरे धीरे चलता है, बहुत सावधानी से चलता है। एक तेज गति से कोको फोन पकड़ता है और कॉफी टेबल पर गिर जाता है। वह अपनी चोंच से स्क्रीन पर टैप करता है, जिससे गलती से कैमरा ऐप खुल जाता है। फ्रंट कैमरा चालू हो जाता है और कोको को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह मोहित होकर अपना सिर झुकाता है, फिर एक ऊंची, उत्साहित चीख निकालता है। कोको की चीख सुनकर मालिक चौंक कर जाग जाता है। वह भ्रमित होकर इधर-उधर देखता है, फिर पाता है कि उसका फोन गायब है। कोको, तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाता है। कोको रंगे हाथों पकड़ा गया, स्क्रीन पर अपनी चोंच रखकर जम गया। मालिक धीरे से हाथ बढ़ाता है, कोको को चौंकाए बिना। लेकिन कोको खतरे को भांपते हुए तुरंत भाग जाता है, फोन साथ में। नहीं नहीं नहीं, इसे मत गिराओ, मालिक उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाता है।
कोको कमरे में इधर उधर घूमता है, बमुश्किल एक लैंप को चकमा देता है। जैसे ही कोको उतरने वाला होता है, उसके पैर से गलती से एक बटन दब जाता है। फोन मालिक के सबसे अच्छे दोस्त को डायल करना शुरू कर देता है। ओ नहीं! कोको, कॉल खत्म करो, कॉल खत्म करो। मालिक घबरा जाता है, फोन पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि कोको गर्व से फोन पकड़ता है। कॉल कनेक्ट हो जाती है। हेलो यार, तुम्हारा पक्षी मुझे क्यों बुला रहा है? कोको अपना सिर झुकाता है और माइक में खुशी से हेलो कहता है। मालिक कराह उठता है। कोको, तुम नामुमकिन हो। कोको गर्व से फोन को सोफे पर गिरा देता है, जैसे कि उसने पहले से ही इसकी योजना बना रखी हो। मालिक बैठ जाता है, अपना सिर हिलाता है, हंसने की कोशिश नहीं करता। कोको उसके कंधे पर चढ़ जाता है और प्यार से उसकी चोंच को रगड़ता है। तुम छोटे शरारती हो, मालिक हंसते हुए कहता है। कोको खुशी से चहकता है, मानो उसे अपनी शरारत पर गर्व हो। मालिक अपना फोन उठाता है और गैलरी देखता है। उसे 20 से अधिक तोते की सेल्फी मिलती है, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक मजेदार है। ठीक है, कम से कम आप फोटोजेनिक हैं, वह मजाक करता है। कोको अपने पंख फुलाता है, जैसे कि सहमत हो। दिन ढलने लगा और कोको को आखिरकार नींद आने लगी। वह अपने मालिक की हूड़ी में घुस गया और हल्की सी चहचहाहट की आवाज निकाली। मालिक मुस्कुराया। ठीक है, शुभ रात्रि। वह पीछे झुक गया और आखिरकार आराम करने लगा।